Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और शायद आप भी होंगे। जैसे ही आपने देखा होगा ये बुक ओवरव्यू फिर से, क्योंकि क्लास 6 सोशल साइंस की आपकी अपडेटेड बुक आई है। ये बहुत अच्छे से आपको पता है, इवन सारे ही सब्जेक्ट की, लेकिन मैं आपकी एसएसटी की टीचर हूं तो मैं आपको सोशल साइंस के बारे में बताऊंगी। यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू बुक। तो कौन कौन एक्साइटेड है फटाफट से कमेंट में बताओ, और जल्दी से जल्दी क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। फटाफट से भाई लाइक करो, न्यू बुक है, और शेयर करो अपने क्लासमेट्स को। बताओ कि जल्दी से कि मैम आ गई है बुक का ओवरव्यू लेके, कि इस न्यू बुक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। क्योंकि सोशल की ये वाली जो न्यू बुक है, इसमें कुछ भी से पार्टीशन नहीं है कि सिविक्स की है, हिस्ट्री की है ना, ज्योग्राफी की है, पूरी एक है ना, पूरी एक है। और जिसका नाम हमारा अभी हम देखेंगे कि एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। नाम क्या है बुक का? बुक का नाम है हम एक्सप्लोर करेंगे हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, इंडिया और बियॉन्ड, और भी आगे। ठीक है, तो ये है भाई हमारी न्यू बुक अपडेटेड। क्या क्या जो है चैप्टर्स आपको रहने वाले हैं वो हम देखेंगे। ये तो बुक ओवरव्यू है, जरा बुक को तो समझ लें कि बुक है क्या। ठीक है, तो क्या आपने लाइक शेयर किया, कमेंट किया कि आप कितने एक्साइटेड हैं? तभी मेरी गाड़ी में पेट्रोल आएगा ना, तो मैं भी उतनी एक्साइटमेंट से पढ़ाऊंगी। वैसे मैं तो हुई एक्साइटेड कि कुछ नया, वैसे तो काफी चीजें मर्ज है, मतलब जो पुराना पढ़ा हुआ है आपने वो भी इसमें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नया है, लेकिन चीजें बहुत अलग तरीके से, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। ठीक है, तो थीम्स में दिया हुआ है, थीम ए है, थीम बी है, फिर उसके बाद आपकी थीम सी, थीम डी, इस तरीके से आपकी थीम्स दी है। और भी है, क्या है थीम ए जरा देखें। इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया और वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड आपको पता ही भाई, हमारा देश और दुनिया। उसमें हम क्या देखेंगे? लैंड एंड पीपल, लोगों को, और क्या है भाई? लैंड, जमीन, ज्योग्राफी के बारे में। दैट मीन्स चैप्टर फर्स्ट में हमारी क्या चीज रहने वाली? बेसिकली ज्योग्राफी का सेक्शन आप ऐसा समझ सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि ज्योग्राफी है, ये सिविक्स, इस तरीके का ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर के नेम से। चैप्टर फर्स्ट आपका थीम ए के अंदर क्या आ रहा है, शॉर्ट सा ओवरव्यू है, फटाफट से देख लो, लाइक शेयर कर दो, उसके बाद फिर मस्ती करना। ठीक है, ध्यान दे रहे हो ना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर 1 है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। हम प्लेस में क्या करेंगे, मतलब अर्थ में क्या करेंगे, प्लेसेस को लोकेट करेंगे, है ना, जगह कौन सी क्या क्या है वो पूरा हम लोकेट करने वाले हैं, देखेंगे कैसा क्या है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नया है मैम ये क्या चीज है, ये सब आपने पुरानी बुक में पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा उसको इनोवेट, थोड़ा सा नए तरीके से डेफिनेशन है, मीनिंग्स है, जो कि बहुत अच्छा है ना, बोलते हैं ना चेंज अच्छी बात है, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम अपने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखेंगे। ओशंस हमें पता ही, हमारे जो है मेजर 5 ओशंस है ना, उसमें से फिर हमारे कॉन्टिनेंट्स कितने, 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स है। ये सब पढ़ा था हमने, लेकिन न्यू बुक नई तरीके से, मजा आएगा। ओके, उसके बाद लैंड फॉर्म्स और लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस चीज से आपको समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी का सेक्शन है ना, अर्थ के बारे में, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, मैप के बारे में, है ना, और जैसे कि हमने बताया ओशन कॉन्टिनेंट के बारे में, फिर लैंड फॉर्म्स के बारे में, है ना, ये सब पर्टिकुलर इस थीम ए में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थीम बी क्या कह रही है? टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री एक चित्रपट टाइप का, बोलते हैं ना कि जैसे चित्र ऐसे हैंगिंग टाइप के, ऐसे ड्राइंग, इस तरीके की चित्र, ऐसा ड्राइंग सी बनी रहती है, उस तरीके को बोलते हैं। तो पास्ट, हिस्ट्री के बारे में जरा जानेंगे। पास्ट से समझ में आ गया आपको हिस्ट्री, यानी थीम भी हमारी हिस्ट्री की है। यानी ये जो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 4, 5, 6, इस तरीके से, ये हमारा हिस्ट्री का सेक्शन है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन थीम के अंदर है। जैसे होता है ना यूनिट 1 में इतने चैप्टर, यूनिट 2 में इतने, इस तरीके से। तो टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का टाइमलाइन, क्या क्या टाइमलाइन रहा है, क्या एरा रहा है, और सोर्सेज, किन सोर्सेज के थ्रू भाई हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो देखेंगे। इंडिया, दैट इज भारत, भाई हमारा इंडिया, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारे भारत के बारे में देखेंगे। ओके, उसके बाद द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे जो हमारे भारत की सभ्यता की शुरुआत हुई, बिगनिंग हुई, वो देखेंगे। क्लियर, दैट मीन्स पास्ट के बारे में जानेंगे ना, शुरुआत कैसे हुई, टाइमलाइन क्या है, सोर्सेज क्या है, ये क्या है हमारी हिस्ट्री।
ठीक है, क्लियर। ये अच्छा है, इसमें जैसे तीन लाइन से ही दिए हुए हैं ना, बीच में कुछ मर्ज नहीं करा, प्रॉपर पहले ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री, इस तरीके से। चलो, थीम सी क्या कह रही है? आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। हमारे जो परंपराएं, हमारे जो हेरिटेज है, कल्चरल, सामाजिक तौर पे हमारे कल्चर के, वो देखेंगे। जैसे इंडियाज कल्चरल रूट्स, चैप्टर 7 है हमारा, इंडियाज कल्चरल रूट। इंडिया का जो है कल्चरल रूट, कैसे कैसे भाई शुरुआत कहाँ से हुई, जड़ कहाँ से जो है कल्चर की शुरुआत हुई, ठीक है। फिर चैप्टर 8 कहता है हमारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन। हमारा जो है सिविक्स हम पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर था ना पुरानी बुक की अगर हम बात करें, है ना, तो पहला चैप्टर था हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी या अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग जब साथ में रहते हैं, मतलब एक ही कंट्री में एक जगह पे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें क्या है, एकता है। आपके जो क्लासमेट्स हैं, हो सकता है कोई बंगाली हो सकता है कोई मराठी हो, गुजराती हो, तो क्या सब साथ में नहीं रहते, एंजॉय करते हो ना, नए नए टाइप के भाई डिशेस बढ़िया से, है ना, सही किया नहीं है, सही बात है ना। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये पढ़ेंगे आपका चैप्टर 8। फिर उसके बाद आ जाएगा थीम डी, क्या कह रही है? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट के बारे में, कैसे कैसे सरकार काम कर रही है, और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र, जब हमारा राज हो, हम वोट दे सकते हैं, हम अपने नेताओं को चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेंगे टॉपिक? चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में, भाई परिवार और कम्युनिटी, समाज, जो कम्युनिटी रहती है हमारी, उनके बारे में। चैप्टर 10 जो है ट्रेन हो गया, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, पार्ट 1 गवर्नेंस, है ना, डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे, ठीक है, गवर्नेंस, गवर्नमेंट के बारे में। चैप्टर 11 भाई कैसे काम क्या करती हैं, पार्ट 2 यही है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पार्ट 2 है। लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज की लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमने जब रूरल जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जब हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था हमारा पंचायती राज, है ना, चैप्टर था, हमने जो है जो पंचायत के बारे में पढ़ा था, पंच के बारे में पढ़ा था, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सभा वगैरह के बारे में पढ़ा था, है ना, तो यही सब चीजें क्लियर। चलो, चैप्टर 12 क्या है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पार्ट 3 है, लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज का पढ़ा, है ना, कि वहां पे सरपंच होते हैं, सभा वगैरह होती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। तो रूरल के बारे में, अर्बन के बारे में भी तो पढ़ेंगे, शहर के बारे में, जैसे म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, शहरों में कैसे काम होता है, ठीक है। तो अर्बन एरियाज का देखेंगे हम, लोकल गवर्नमेंट कैसे क्या काम करती है। देन हमारी जो थीम ई है वो इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये अभी आप आगे चल के, अभी तो जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन अभी इसमें आगे इकोनॉमिक्स मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, इकोनॉमिक में क्या आता है? पैसा अर्न करना, मॉनेटरी चीजें, पैसों वाली चीजें आती है। तो इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हाँ सही बात है, पैसा कमाने के लिए लोग काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्या चीजें, यानी इकोनॉमी, ठीक है। चैप्टर 13 है द वैल्यू ऑफ वर्क, काम की वैल्यू कैसे क्या है, वो अभी आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, मैं हूं, ठीक है, मजा आता है ना पढ़ने में, बस ये थोड़ा सा आपको नया लग सकता है कि मैम इकोनॉमी, तो जैसे जैसे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। मैंने बताया ना, मॉनेटरी चीजों से रिलेटेड, पैसों के। चैप्टर 14 है इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, हमारे आसपास कैसे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये आता है ना कि हम क्या कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या ट्रेड है, क्या कॉमर्स है, मतलब व्यापार हो रहा है, सामान खरीदना, सामान बेचना, बाइंग सेलिंग, यानी इकोनॉमी वाली एक्टिविटी हो रही है। बिजनेस कर रहे हैं यानी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक लाइफ हमारे आसपास कैसी है, वो इस थीम में हम पढ़ेंगे। तो हमारी कितनी थीम हो गई? ABCDE। पहली थीम में फिर से एक बार देख लेते हैं फटाक से। चैप्टर 1 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, थीम ए के अंदर है। चैप्टर 2 हमारा ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, ठीक है, ए थीम के अंदर है, यानी ज्योग्राफी का सेक्शन आप ले सकते हैं। थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, पास्ट के बारे में जाने यानी हिस्ट्री, तो चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। चैप्टर 5 इंडिया, दैट इज भारत। चैप्टर 6 द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे हमारी भाई भारत की सभ्यता शुरू हुई, है ना। उसके बाद थीम सी है आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, हम हमारी परंपराओं, हमारे हेरिटेज के बारे में जानेंगे। 7 चैप्टर है इंडिया कल्चरल रूट्स, कैसे जो इंडिया का कल्चर जो जड़ है, कैसे शुरू हुई चीजें। चैप्टर 8 है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी इतने जो अलग अलग टाइप के लोग हैं हमारे, अलग अलग कास्ट कल्चर के लोग हैं, कैसे यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। थीम डी है हमारी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, उसमें क्या आएगा, वही थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो है सिविक्स वाला पार्ट, फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 10 है ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पार्ट 1 गवर्नेंस के बारे में जानेंगे। फिर से डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, पार्ट 2 चैप्टर 11 में लोकल गवर्नेंस इन रूरल एरियाज के बारे में जानेंगे। चैप्टर जो 12 है वो ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, ठीक है, शहरों के बारे में जानेंगे। फिर थोड़ा सा आप नया हो सकता है इकोनॉमिक लाइफ, यानी
पैसा पैसा, मनी मनी, तो क्या वैल्यू होती है वर्क की, चैप्टर 13, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारे आसपास होती हैं वो सब देखेंगे चैप्टर 14 में। तो ये है आपकी जो बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। हम सोसाइटी को बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे, पास्ट को भी, ज्योग्राफी को भी, डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिक्स को भी, सिविक्स को भी जिसमें डेमोक्रेसी आती है, और इकोनॉमिक लाइफ को भी। क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो मजा आएगा ही, जब हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बड़ा मजा आने वाला है। तो फटाफट से लाइक शेयर तो जरूर से जरूर कर दो, ताकि आपके क्लासमेट्स तक खबर फैल जाए आग की तरह। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे बुक का ओवरव्यू एंड होता है। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और शेयर तो भाई जरूर कर दो। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।